प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 12th का हड़प्पा सभ्यता का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता लेके आया हूँ, जो कि मेरा पहला क्वेश्चन है। 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा S.R. राव। लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है गुजरात में। हड़प्पा की विशिष्ट पुरावस्तुओं में क्या शामिल है? मुहरे, वाट, पकी हुई ईंटें, मतलब इनमें सभी। इसका आंसर क्या होगा? इनमें सभी। रूपम रिमोंड। प्राचीन वनस्पति के अवशेषों के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन होते हैं? आंसर में आएगा पूरा वनस्पतिज्ञ। इसका आंसर आएगा पूरा वनस्पतिज्ञ। मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है? आंसर में है मेलुहा, जो कि मेरा हड़प्पा में पाया जाता है। हड़प्पाई वाट सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? हड़प्पाई वाट सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? चट पत्थर से, कि ताकि वह छेनी हथौड़ी से उसको काटे तो वह फटे नहीं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? 400। लगभग कितनी है? 400। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है? तांबा का। किस धातु का उपयोग किया गया है? तांबा का। सुतघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? सुतघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है बच्चों? अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता से गौदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा घाटी सभ्यता से गौदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल में मिले हैं। कहाँ मिले बच्चों? लोथल में। मेसोपोटामिया के लेख में
मेलुहा किसे कहा गया है? मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? हड़प्पाई क्षेत्र को। मेलुहा किसे क्या कहा गया है? हड़प्पाई क्षेत्र को। फाइंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले हैं? आंसर में इसका आ जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मतलब ए और बी दोनों। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में मिले हैं। एस आर राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? एस आर राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? आंसर में है 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉर्ज मार्शल। हड़प्पा का उत्खनन किया किसने? दयाराम साहनी ने। किसने किया हड़प्पा का उत्खनन? दयाराम साहनी ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह कौन थे? लोथल। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान से। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? सूत कोतड़ों में। घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं बच्चों? सूत कोतड़ों में। कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन नहीं है? मोहनजोदड़ो तो है, लोथल भी है, कालीबंगा भी है। इसमें विजयनगर क्या है? हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? 1921 में। सबसे पहले किसने किया था हड़प्पा सभ्यता का खोज? दयाराम साहनी ने 1921 में। धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है बच्चों? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है बच्चों? सेल खड़ी। किसकी बनी है? सेल खड़ी की। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों? भगवा नदी के किनारे।
सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था बच्चों? लोहा का। किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का। क्योंकि तांबा का ज्ञान था। सिंधु घाटी के निवासियों को तांबा का ज्ञान था। तांबा ही वहाँ का प्रचलन था। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कौन से युग की? इसीलिए कौन से युग की सभ्यता था? बात कर दो संगीत बेहोनी बात करनी। हड़प्पा में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? पाई गई है। हड़प्पा में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? कालीबंगा में, जो कि मेरा राजस्थान में भी पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसकी? मातृ देवी के। अभी के लोग किसका उपासना करते हैं? शिव भगवान के। और किसका किसका करते रे? विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान का नहीं करती है उपासना। और हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष का भी पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? शहरी सभ्यता। उस समय भी शहर का निर्माण हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के समय भी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो मानेंगे। क्या मानेंगे? सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। अब पहला कहेंगे सबसे पहला कौन है? तो हड़प्पा। और सबसे बड़ा नगर क्या किसको कहेंगे हम? मोहनजोदड़ो को। पहला नगर किसको कहेंगे? हड़प्पा को। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है बच्चों। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना और वास्तुकला। नगर योजना। वहाँ का नगर इस तरह था। वहाँ का सड़कें समकोण पर काटती थी। और वास्तुकला, वहाँ पे जो है हड़प्पा सभ्यता में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। वहाँ पैसा का प्रचलन नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? नगरीय था। नगर पालिका जैसा। वहाँ का प्रशासन कैसा था? नगर पालिका जैसा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? वहाँ इस प्रकार कारण था। वहाँ अलग अलग वैज्ञानिक को अलग अलग तर्क मिला। किसी वैज्ञानिक ने कहा विदेशी आक्रमण, मतलब विदेशी आए होंगे और हड़प्पा पर आक्रमण कर दिए होंगे, इसीलिए वहाँ का पतन हो गया होगा। सब हड़प्पावासी मर गए होंगे, इसीलिए लगा कि विदेशी आक्रमण हुआ होगा। अब किसी और वैज्ञानिक का कहना है कि प्राकृतिक कारण, मतलब कि किसी कारण प्राकृतिक आपदा आया होगा और वहाँ का आदमी ख़त्म हो गया होगा, मतलब सारा मर गया होगा, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और अलग एक वैज्ञानिक का कहना है
मानवीय कारण। ऐसा कहना हुआ किसी महामारी आया होगा, जैसे में महामारी, जैसे अभी वर्तमान में कोरोना आया था 2020 में, उसी तरह वहाँ महामारी आया होगा, मलेरिया और बहुत तरह का होता है, तो आया होगा और सारा आदमी मर गया होगा, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। कहाँ पे देखा गया है? तो हड़प्पा में। कहाँ देखा गया है? हड़प्पा में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? आंसर में क्या है? हड़प्पा। इस कब किया गया था हड़प्पा का उत्खनन? 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता में गौदी कहाँ से मिलता है? सिंधु सभ्यता में गौदी कहाँ से मिलता है? लोथल से। कहाँ से मिलता है? लोथल से। के सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। किस कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया है, किसने किया था? R.D. बनर्जी। किसने किया था? R.D. बनर्जी ने। ये कब किया था? 1922 ईस्वी में। राखल दास बनर्जी। R.D. बनर्जी का पूरा नाम क्या है? राखल दास बनर्जी। क्या नाम है R.D. बनर्जी का पूरा नाम? राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का। सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है बच्चों? सिंधी भाषा का। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। अभी जो मेरा गुजरात है, भारत में गुजरात शहर, वहाँ उस समय लोथल हुआ करता था। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। इसका आंसर है उपर्युक्त सभी के आधार पर, मतलब साहित्यिक स्रोत के आधार पर। पहला है साहित्य स्रोत के आधार पर, दूसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। पुरातात्विक अवशेषों आधार के मतलब इसका मतलब इनमें सभी तीनों आंसर है इसका। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। अभी किस शहर में है? राजस्थान में। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में। किस में मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में। जब वहाँ रोड का निर्माण किया गया तो उसके बगल में नालियों का भी निर्माण किया गया और पक्की ईंटें का नाली बनाया गया। उसका ऊपर में नाली को ढकने के लिए बड़े बड़े पत्थर का पाट बनाया गया था।
कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? सरस्वती नदी या तो घग्घर नदी। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी या तो घग्घर नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? लोथल। कौन था? लोथल। सिंधु सभ्यता में नर्तकी, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मतलब नटराज की मूर्ति, नाचता हुआ मूर्ति नटराज जैसा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है बच्चों? मोहनजोदड़ो से। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे शिव। कौन थे? शिव। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। कौन माना जाता है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। कौन कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? समाज का स्वरूप कैसा था? मातृसत्तात्मक। कैसा था? मातृसत्तात्मक। समाज का स्वरूप कैसा था? मातृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? मोहनजोदड़ो। कौन सा टीला विख्यात है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार। देख लो बच्चों कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा था सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल? त्रिभुजाकार। इसका टोटल क्षेत्रफल जब हम जाने 12,99,600 किलोमीटर था। 12,99,600 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था टोटल? 12,99,600 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जुड़वा राजधानी कौन थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? अभी बताए थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1922 ईस्वी में। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले? 1922 ईस्वी में। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। कहाँ से मिले? कालीबंगा से। पशुपति महादेव की मुहर से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? पशुपति महादेव की मुहर में कौन सा जानवर
नहीं पाया गया। शेर, शेर नहीं पाया गया उस समय। हड़प्पा लिपि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। मतलब यह सत्य है, यह सत्य है, सही है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, यह गलत है, यह नहीं मिला था। यह वर्णमाला नहीं थी, हाँ यह वर्णमाला नहीं थी, यह वहाँ चिन्हों से लिखा जाता था, चित्र के आकार से। पता नहीं चलता, अभी तक नहीं पढ़ा गया है कि वह कौन सा अक्षर में लिखा गया है, वर्णमाला का नहीं है। इनमें 375 से 400 के बीच बहुत अधिक चिन्ह है, यह सही माना गया है, 400 चिन्ह है। राय बहादुर दयाराम करवाया था। साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन कहाँ करवाया था? हड़प्पा में। कब करवाया था? 1921 में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन कहाँ करवाया था? हड़प्पा में, 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? राखालदास बनर्जी ने। किसने की? राखालदास बनर्जी ने। राखालदास बनर्जी को ही हम आर.डी. बनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसका शॉर्ट नाम क्या है? आर.डी. बनर्जी। इसका शॉर्ट नाम क्या है? आर.डी. बनर्जी। राखालदास बनर्जी का शॉर्ट नाम आर.डी. बनर्जी है। पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है? साहित्यिक। कौन नहीं है? ये साहित्यिक नहीं है। पुरातत्व के अंतर्गत कौन कौन आता है? सिक्के आते हैं, अभिलेख भी आते हैं, भग्नावशेष भी आते हैं। कौन नहीं आते हैं? साहित्य नहीं आते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला। क्या मतलब है? शाब्दिक मतलब क्या है बच्चों? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। किस काल की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। लेकिन यह नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? हड़प्पा का। किस स्थल का उत्खनन हुआ बच्चों? हड़प्पा का। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। कौन था बच्चों? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है? मोहनजोदड़ो। किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहा जाता है बच्चों? अलेक्जेंडर कनिंघम को। सिंधुवासी को धातुओं में से किस धातु का व्यापार नहीं करते थे? सिंधु घाटी वासी धातुओं में से किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे? क्या व्यवहार नहीं करते थे? लोहा का व्यवहार, क्योंकि लोहा का ज्ञान था ही नहीं। वहाँ का लोगों को
कांसा का ज्ञान था। वहाँ तांबा से और टीन से मिला के कांसा बनाने का ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था बच्चों। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है बच्चों? मोहनजोदड़ो से। चौहंदड़ो उत्खनन केंद्र था किसका? चौहंदड़ो उत्खनन केंद्र था किसका? मनका बनाने का। किसका था उत्खनन केंद्र? मनका बनाने का। शिल्पकार, वहाँ किसी मनका किसे बनाता था? शिल्पकार ने, मतलब पत्थर को तोड़ तोड़ कर मनका बनाया जाता था। पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चिन्ह नहीं था? पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चिन्ह नहीं था? सांड देवता का चिन्ह नहीं था। सांड का चिन्ह नहीं था। सांड जानता है ना बच्चा? सांड किसको कहते हैं? सुमेर में प्राप्त अभिलेख से किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? मेलुहा को। मेलुहा को कहा गया। किसको कहा गया है बच्चों? मेलुहा को। तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? तो चार का मतलब 4 के गुणक। 1 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। इस तरह का वहाँ तौलने का व्यवहार किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट वस्तु क्या है? मुहर। क्या है बच्चों? मुहर। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? चार्ल्स मैसन ने। किसने किया? चार्ल्स मैसन ने। सिंधु घाटी सभ्यता में जुटे हुए खेत के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में जुटे हुए खेत के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? आंसर में क्या होगा बच्चों? कालीबंगा। क्या होगा? कालीबंगा इसका आंसर है। हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखीगढ़ी। कौन है? राखीगढ़ी, जो कहाँ पाया जाता है बच्चों? हरियाणा में। और मोहनजोदड़ो तो अभी पाकिस्तान में चला गया, मतलब पाक में चला गया। कहाँ पे है मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान में। राखीगढ़ी कहाँ है? हमारे वर्तमान भारत के हरियाणा में पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है बच्चों? एक कब्रगृह मतलब दफनाने का। कब्रगृह जानता है ना? कब्रगृह दफनाया जाता है जो मुस्लिम लोग को, उसी को R37 कहा जाता है। MS वत्स के हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ किया।
1921 ईस्वी में किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है बच्चा? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? पश्चिमी उत्तर भाग में, मतलब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। अभी जो है ज़्यादा 3 हिस्सा इसका पाकिस्तान में ही गया है और 1 हिस्सा भारत में भी वर्तमान में है। समाप्त हो गया ऑब्जेक्टिव। अब दूसरे चैप्टर का हम लेके आएंगे हिस्ट्री का।